चलिए ओटीएस का रुख करेंगे, जहां पर सिविल सर्विस डे मनाया जा रहा है और इस खास मौके के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। ओटीएस में सिविल सर्विसेज डे मनाया जा रहा है और मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पहुंचे हैं। तमाम अधिकारियों ने रिसीव करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। कार्यक्रम में कई आईएएस आईपीएस अफसर मौजूद हैं। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा भी यहां पर मौजूद हैं, वो भी रिसीव करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। वहीं हर कोई यहां पर उनका स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं और मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और अब अंदर दाखिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम की झलकियां फर्स्ट इंडिया आपको लगातार दिखा रहे हैं और अभी नरेश शर्मा हमारे साथ लगातार पूरी खबर पर बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। इंतजार जिसका था कि मुख्यमंत्री यहां पर आएंगे और अब वो इंतजार खत्म हो गया है। अब ये खास मौका जो है और भी खास हो गया है। देखिए पूनम, जो सिविल सर्विसेज डे है उसके उपलक्ष्य में आज विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं यहाँ ओटीएस में और अब कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव कल्चरल कार्यक्रम के साथ चल रहा है, जिसमें विभिन्न अधिकारी है वो अपनी प्रस्तुतियां देंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। मुख्य सचिव है उषा शर्मा, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया है। इसके अलावा कुलदीप रांका यहाँ मौजूद थे, हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा यहाँ मौजूद थे और कई आईएएस आईपीएस जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं इस कल्चरल कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। हालांकि हमने देखा अभी कुछ देर पहले कि कार्यक्रम शुरू हो चुका है और विभिन्न जो अधिकारी हैं वो अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे रहे हैं, चाहे गीत के माध्यम से हो, गजल के माध्यम से हो, कविताओं के माध्यम से हो, तो अलग अलग प्रस्तुतियां उनकी यहाँ पे रही है। और अब चूंकि पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है और जब हमने अधिकारियों से बात की थी तो उनका एक कहना था कि मुख्य सचिव जो है उनकी पहल पे ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इसी कारण से जो है इस कार्यक्रम का कुछ एक अलग नया रंग यहाँ देखने को मिल रहा है। और मुख्य सचिव ने चूंकि उनके निवेदन पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो पहुंचे हैं और इससे पहले आपने देखा होगा कि जब राजस्थान पुलिस दिवस का कार्यक्रम था तब भी मुख्यमंत्री उनके आयोजन में देर शाम को आरपीए पहुंचे थे और आज सिविल सर्विसेज डे पे ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो इसमें शामिल होने के लिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओटीएस पहुंचे हैं, अधिकारियों से मुलाकात की है। क्योंकि अब तक जैसे हमने बात भी की थी पूनम, आपने सुना होगा कि अधिकारियों के अब तक अलग ही चेहरे देखने को मिलते थे, या तो वो बैठकों में व्यस्त होते थे या फाइलों से जुड़ते नजर आते थे या फील्ड में विजिट करते नजर आते थे। लेकिन उन तमाम भाग दौड़ से दूर अब आज एक नए रंग में, नए ढंग में, नए अंदाज में नजर आ रहे हैं क्योंकि कल्चरल कार्यक्रम हो रहा है और जो एक अलग जो रंग इनका अब तक दिखाई नहीं देता था, चाहे वो गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, वो जो अपनी प्रतिभा है वो भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। एक एग्जीबिशन भी यहाँ पे आयोजित हुई थी आज, जिसमें भी जो कई अधिकारी है उन्होंने हिस्सा लिया था, चाहे वो फोटोग्राफी के माध्यम से या पेंटिंग के माध्यम से अपनी प्रतिभा उन्होंने दिखाई थी। बिल्कुल नरेश, अभी स्वागत सत्कार यहाँ पर किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। क्या जैसे कि आपने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, लेकिन क्या संबोधन भी देंगे इस खास मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? और अगर अपना संबोधन देंगे तो आज क्या कुछ खास जो है अफसरों के लिए होंगे, क्योंकि आज तो वैसे भी सिविल सर्विसेज डे है, एक खास शाम है, तो ऐसे में क्या कुछ सुनने को मिल सकता है मुख्यमंत्री की जुबानी? देखिए, अमूमन हमने देखा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमेशा अपने अफसरों की हौसला अफजाई की है, अपने जो कर्मचारी हैं उनकी हौसला अफजाई की है और जिस तरह से सरकार की जो बजट घोषणाएं हैं उनको लागू करने के लिए अफसरों ने काम किया है, उसके लिए मुख्यमंत्री समय समय पर उनकी पीठ थपथपाते रहे हैं। अब चूंकि आज का ये जो कार्यक्रम है ये उन सब से अलग हटके हैं। हालांकि एक पोडियम लगाया गया है कि मुख्यमंत्री की जो सुनने की कोशिश भी करेंगे, मुख्यमंत्री को सुनना भी वो चाहेंगे, लेकिन अब ये देखना होगा कि भाषण होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर भाषण होता है तो जरूर जो मुख्यमंत्री बताना चाहूंगी चीजें कि एक आपके मार्गदर्शन में सर एक छोटा सा इनिशिएटिव हमने लिया कि सिविल सर्विसेज डे हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है और 2006 से सर इसकी शुरुआत हुई थी।
तो मैंने आके पूछा कि ये एक दिन है जिस दिन हम अपने कई आत्मचिंतन कर सकते हैं, कुछ लोगों को सुन सकते हैं, एक यहाँ ऑल इंडिया सर्विसेज के साथ मिल बैठ के कुछ विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो सभी को ये आइडिया अच्छा लगा और हमको लगा कि सर एक दिन इसको एक औपचारिक रूप न देके एक दिन पूरा रखें जिसमें ऑल इंडिया सर्विस के सभी अधिकारीगण जो जयपुर में पोस्टेड हैं और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सुपर टाइम स्केल के ऊपर के अधिकारीगण इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और सर हमने कोशिश करी कि एक दो ऐसे लोगों को बुलाएं जिनको सुन के हम थोड़ा इंस्पायर्ड हो। तो सर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के पूर्व निदेशक संजीव चोपड़ा जी को बुलाया हमने सर, और माननीय राज्यपाल महोदय को भी हमने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने सर हमारे शॉर्ट नोटिस पे हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन किया सुबह। फिर संजीव चोपड़ा जी ने सर गुड गवर्नेंस, राजधर्म और हमारा कर्म और हमारी निष्ठा क्या होनी चाहिए और सर उसके बारे में उन्होंने आधे घंटे हम सभी को सर बहुत इंस्पायर किया और बड़ा अच्छा उन्होंने हमें संबोधित किया सर। उसके बाद हमने एक टॉपिक रखा था कि जो सोशल मीडिया है या हमारा जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो प्लेटफॉर्म है वो गुड गवर्नेंस में अपना कितना इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है। उस पर प्रकाश कुमार जी हैं सर, उन्होंने जीएसटी का सॉफ्टवेयर पूरा बनाया था तो उनको भी हमने इनवाइट किया था। तो उन्होंने बहुत अच्छा अपने संबोधन में बड़ी अच्छी बातें बताई, काफ़ी इंसाइट दी कि किस तरह से डेटा को एनालाइज करके पॉलिसी मेकिंग में हम लोग कैसे सुधार ला सकते हैं या उन एरियाज़ को कैसे हम जो है एड्रेस कर सकते हैं जहां अभी भी हमारी स्कीम्स उस तरह से नहीं पहुंच पाई जिस तरह से पहुंचनी चाहिए थी। फिर सर एक नया नवाचार हमने ये किया कि हम जयपुर में कभी जो सबसे यंग जो ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो आईएएस क्यों हो, आईपीएस क्यों हो या फॉरेस्ट सर्विस क्यों, हमने ये कहा कि सर जो सबसे कम उम्र का अधिकारी है आज उसे सुनेंगे हम। तो ऐसे सर हमने 7 प्रोबेशनर्स को बुलाया और उनसे सर हमने प्रेजेंटेशन कराई। तो काफ़ी लोगों ने उसे सराहा क्योंकि उसमें फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने इलीगल माइनिंग को कैसे रोका जाए उन्होंने कैसे काम किया, या आईपीएस के ऑफिसर उन्होंने सर बताया कि जो आपकी बजट घोषणा में जो नवाचार किए गए हैं सर उससे जो है जनता को कितना लाभ मिलेगा। इसी तरह आईएएस ऑफिसर ने जो सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम है, हेल्थ के कार्यक्रम है, उसके बारे में अपनी प्रेजेंटेशन दी जो काफ़ी लोगों ने सराही। एक ये भी सर जब हम मीटिंग ले रहे थे तो ये आया था कि एक जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को शाम में बुलाएंगे तो एक सांस्कृतिक संध्या भी होनी चाहिए। तो उसमें मैंने कहा बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अधिकारियों को ही ये संध्या करनी चाहिए, तभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखेगा कि ऑफिस के काम के अलावा भी सर इनका जो है कुछ एक्टिविटीज में इनका टैलेंट है। तो सर मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि मुग्धा जी ने और नेहा गिरी ने एक इनका सर एक गैलरी बनाई जिसमें ये लोग, इसमें से कुछ हैं अधिकारी जैसे विनीता ठाकुर हैं और भी हैं जिनके मुझे अभी एकदम से नाम याद नहीं आ रहे। तो उन्होंने सर अपनी पेंटिंग्स, अपने लेख, कार्टून कैसे बनाते हैं बड़ी अच्छी लगी हुई है सर, कभी आपको भी सर हम दिखाएंगे। तो इनके जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं सर आज के दिन कुछ अधिकारियों की नज़र आई और इस बार सर हमने कोशिश की कि एक दिन, लेकिन आप सहमति देंगे तो सर हम इसे 2 दिन का अगले साल करेंगे। और आपने सर हमारी रिक्वेस्ट को मान के सर सीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस की भी अनुमति दे दी है, तो उसका एक अलग से कार्यक्रम रहेगा सर जिसमें इनका जो एक्सीलेंस इन इम्प्लीमेंटेशन जिसे कहा जाता है और उसके किस तरह से हम उसके पैरामीटर्स बनाएंगे वो करके फिर हम आपसे पूरी उसका प्रोसीजर रेगुलेशन बना के आपसे अप्रूवल लेके उसमें भी हम काम करेंगे। क्योंकि ये जब होता है कि सर सीएम साहब आपको अवार्ड देंगे तो
इसमें एक कंपटीशन बढ़ जाता है और आगे से आगे काम करने की अधिकारियों की इच्छा होती है सर, और बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं। तो आज सर हमने छोटी सी शुरुआत की है, लेकिन आपको हम आश्वस्त करते हैं कि आने वाले सालों में इसको हम और अच्छा करेंगे और नवाचार बताएंगे सर। काफ़ी नवाचारों पे आज चर्चा भी हुई है, तो आज छोटी सी शुरुआत की ये कार्यक्रम से कंक्लूजन होगा सर। आप आए इस कार्यक्रम में, इसके लिए पुनः आपको सर पूरी सर्विस फ्रेटर्निटी के बिहाफ पे मैं आपको सर दोबारा से धन्यवाद दूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इसमें पूरे दिन की एक्टिविटीज के अलावा हमने पिछले 2 दिन में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी करी थी सर, जिसमें हमने क्रिकेट, टेनिस के गेम्स भी रखे थे। और आज लास्ट में एक भव्य रंगारंग संगीत का प्रोग्राम रखा है सर, जिसमें सिर्फ हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो ही परफॉर्म करेंगे, कोई दूसरा परफॉर्मेंस नहीं देगा कोई भी प्रोफेशनल सिंगर। और हमें से सर कई ऐसे कलाकार मौजूद हैं सर जो आपको अपनी प्रतिभा बताने के लिए उत्साहित भी हैं सर। तो अगर आप कुछ समय देंगे अगर उनका संगीत सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा सर। आप पधारे, ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है। अब मैं बिना